हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन क्या होता है, उसे आप एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हैं, उसे आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि सिंपली आपको लिखना है फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट नेम और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। इसके पैरामीटर के अंदर मैं सिंपली नाम पास करवाऊंगा और उसी नाम को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ console.log और इसके अंदर सिंपली नेम को प्रिंट करवा देते हैं। चलिए ये तो हो गया एकदम सिंपल फंक्शन। इसे कॉल करना है तो कैसे करना है, सिंपली उसका नाम लिखो और यहाँ पे सिंपली स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन, इस तरह से आप उसे कॉल करवा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरेश और करूंगा मैं सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हरेश का आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से सिंपल आप फंक्शन बना सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। लेकिन इसी प्रकार के फंक्शन को आप एनोनिमस फंक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस फंक्शन कीवर्ड को यहाँ से निकालना है। ओके, और सिंपली एक कांस्टेंट या तो फिर वेरिएबल बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये देखो प्रिंट नेम, ये तो फंक्शन का नाम है तो ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जाके स्पेस और यहाँ पे लिख दो इक्वल टू, और जहाँ पे भी ये पैरामीटर खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको सिंपली इक्वल टू एंड लेस देन करना है। तो यहाँ पे ये देखो यही है एरो फंक्शन फ्रेंड्स। जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का एरो मिलेगा तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये एरो फंक्शन है। तो सिंपली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। अब सिंपली मैं करूंगा सेव। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स हमने सिंपली चेंज की है, बाकी काम तो वो दोनों एकदम सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे इसे एनोनिमस फंक्शन क्यों कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसे कर देता हूँ कमेंट और करूंगा मैं सेव। तो ये देखो यहाँ पे आपको कोई एरर फेस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये एक प्रकार का फंक्शन ही है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। ये देखो यहाँ पे कोई नाम नहीं है उसका, तो सिंपली इसीलिए इसको बोलते हैं हम एनोनिमस फंक्शन। तो इसी फंक्शन को नाम देने के लिए हम सिंपली वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा था यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे सिंपली उसका नाम दिया था, जैसे कि प्रिंट नेम इक्वल टू, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इक्वल टू है सिंपली। ये देखो इस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं, वो तो आपको पता ही है। अब अगर आपको यहाँ पे उसका फंक्शन बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे सिंपली एरो फंक्शन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और इतना करते करते एंटर। और यहाँ पे आपको वही लॉजिक लिखना है जो आपको फंक्शन के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ console.log और इसके अंदर सिंपली लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और करूंगा मैं सेव। ये देखो तो इस तरह से आपका फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली इसको कॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर आपने इस फंक्शन को स्टोर करवाया है। जैसे कि ये देखो प्रिंट नेम है, तो वही सेम टू सेम हमने यहाँ पे किया था। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम और यहाँ पे सिंपली कॉल करना है, तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से ये आ चुका है और सिंपली करूंगा सेव। तो इस तरह से ये एनोनिमस फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा और इस तरह का कोई आउटपुट आएगा। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है और उसका नाम ही नहीं देना है और उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि ये देखो मैंने इस प्रकार का एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है और इसके अंदर सिंपली लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ I am called। अब सिंपली आपको अगर इसे कॉल करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली इसे करना है यहाँ से कट और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लिख दो और उस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसे कर दो पेस्ट और यहाँ पे जहाँ इसका स्मॉल ब्रैकेट ओवर हो रहा है वहाँ पे जाके सिंपली इसे कर दो कॉल। जैसे कि यहाँ पे ये देखो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो चुका है और यहाँ पे सेमीकोलन और इतना करते ही मैं करूंगा सेव। तो इससे होगा क्या, ये देखो यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे इसने सिंपली फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहीं पे उसे कॉल करवा दिया है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हो। अभी इसे निकाल देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक फंक्शन हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं एक। अब यहाँ पे आपको कोई लॉजिक लिखना है। जैसे कि यूजर जो भी एक नंबर पास करे उसे मैं सिंपली यहाँ पे नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा और मुझे सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवाना है रिटर्न नम इनटू नम, ताकि ये उसका स्क्वायर रिटर्न कर सके। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं जैसे कि स्क्वायर और इसके अंदर सिंपली डो को पास कर देते हैं और इसे यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देते हैं console.log और इसके अंदर लिख देते हैं आंसर। ओके, इतना करते ही मैं करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या रहा है 4। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पास किया है और वो यहाँ पे नम के अंदर स्टोर हो जाएगा
और यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन सिंपली रिटर्न कर रहा है num इंटू num यानी 2 इंटू 2 यानी हो गया 4। तो वही नंबर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कीवर्ड की मदद से आपने यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवाया है। एरो फंक्शन के अंदर अगर आपके पास रिटर्न करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन है तो उसे आप कैसे कॉम्प्रेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपली निकाल देना है रिटर्न और यहाँ पे सिंपली एक लाइन के अंदर इसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको कर्ली ब्रैकेट को भी निकाल देना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट निकल चुका है और सिंपली मैं करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों? अगर आपने एरो फंक्शन के सामने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो क्या करेगा, सिंपली डायरेक्टली उसे रिटर्न कर देगा। वो समझ जाएगा कि ये वैल्यू को रिटर्न करना है तो वो डायरेक्टली उसे रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आप उसे रिटर्न कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे डेटा को एक साथ रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आप लिखते थे रिटर्न। और जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ हरेश, ये देखो, और करूंगा मैं सेव। तो सिंपली ये क्या करेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ चुका है। तो इसे हम कैसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो लिखा है उसे आपको निकाल देना है और यहाँ पे सिंपली लिख देना है स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे भी लास्ट में लिख देना है स्मॉल ब्रैकेट और कर दो सेमीकोलन और यहाँ से भी सेमीकोलन को निकाल दो और कर दो सेव। तो ये देखो यहाँ पे ये भी सेम टू सेम वही काम कर रहा है जो यहाँ पे हमने पहले करवाया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सिंपली इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो जब कभी भी आपको मल्टीपल लाइन को रिटर्न करवाना है तो सिंपली आपको यूज करना है स्मॉल ब्रैकेट। एरो फंक्शन के सामने अगर स्मॉल ब्रैकेट आएगा तो वो समझ जाएगा कि इस कोड को यहाँ पे आपको करना है रिटर्न। तो यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखते हो तभी आपको रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट लिखते हो तो वो डायरेक्टली रिटर्न ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा को रिटर्न कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।